राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा। सारानजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री शंभु पांडे जी, श्री महाराज जी के पिताश्री का नाम श्री शंभु पांडे। मूर्तिमान तप, पूरी परंपरा, सन्यास, अत्यंत पवित्र कुल, बहुत पवित्र कुल। श्री शंभु पांडे जी बाल्यकाल से इनका जीवन बहुत साधारण, बहुत सहज, पर अन्य बालकों के जैसा नहीं। जैसे सब बालक होते हैं ऐसा जीवन नहीं, चंचलता नहीं, खेलकूद में रुचि नहीं। श्री शंभु पांडे जी की जन्मजात ही सरलता, साधु स्वभाव इन्हें प्राप्त था। संतों से प्रीति सहज में इनके हृदय में, संतों से प्रीति। वे देखते एक सहज में इनके हृदय में थी संतों के प्रति, ठाकुर जी के प्रति अपनापन। तो गांव के स्थान से ऐसे घर से निकल जाते, घर में भी संत आते रहते, पर कई बार बाहर जाके कहीं मेड़ है, कहीं कुछ है, ऐसे बैठ जाते और उस पगडंडियों को देखते जहां से संत जन आते हैं। और संत जन टोली लेके अपने जगत मंगल के लिए विचरण करते रहते हैं, भक्ति की सुगंध चारों ओर फैलाते रहते हैं। अब धीरे धीरे अवस्था बढ़ने लगी, संतों का संग होने लगा श्री शंभु पांडे जी का। उनकी एक ही बात रहती, संतों का संग हो, उनसे भगवत चर्चा सुने, उनका चरणामृत पान करें, उनका उच्छिष्ट पाएं, उनकी सेवा करें। उत्तरोत्तर ये रुचि बढ़ती चली गई, धीरे 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 पूर्ण पवित्र जीवन और हृदय में भारी बस संतों के प्रति प्रियता बढ़ती। साधु ही जीवन हो गए, भगवान से बढ़ के उनके जीवन में साधु हो गए श्री शंभु पांडे जी के। समय बीतता चला गया, अवस्था विवाह के योग्य हुई श्री शंभु पांडे जी की, और अत्यंत संस्कारवान, परम सुशीला। सोचो जिन्हें माता जी का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो श्री महाराज श्री की, वे कैसी होंगी? परम सहज, परम सरल। उनके स्वभाव का, भाव का केवल प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं, और वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता ऐसी जननी का, जिनके कोख से ऐसे दिव्य महापुरुष, लोक के लोक को पावन करने की सामर्थ्य रखते ऐसे महापुरुष प्रकट हो रहे हैं। उन माता जी के लिए केवल प्रणाम ही है, कोई शब्द नहीं है। पर जो जैसा कुछ शब्दों में ही कह सकते हैं, क्योंकि शब्द कम है, सीमित है, भाव असीम है, तो भाव उनके चरणों में समर्पित है। अत्यंत संस्कारवान विप्र कन्या श्रीमती रमा देवी, जिनका परम
महान सौभाग्य से युक्त नाम, ये साक्षात रमा ही है, साक्षात रमा ही है। संपन्न हुआ श्री शंभु जी के साथ। और रमा देवी जी साक्षात भक्ति और सरलता की, शीलता की मूर्तिमान स्वरूप, परम सहज। पिताश्री श्री शंभु पांडे जी तपो मूर्ति, शास्त्र का मर्यादा की मूर्ति, और माता जी अत्यंत सहज सरल भक्तिमती, साक्षात भक्तिमती, परम रूपवती, बहुत सुंदर। उनका हृदय श्री हरि, श्री ठाकुर जी और उनके प्रेमी जो निज जन है, अनुरागी जन है, संत जन है, उनके चरणों में अटूट विश्वास से युक्त, ऐसे ही जनों के हृदय में, ऐसे ही जनों के घर में ये महापुरुष जन प्रकट होते हैं। देखते रहते हैं ऐसा कोई परिवार मिले तब हम अपना ये जन्म को प्रकट करें, जगत मंगल के लिए ये जो हमें देह धारण करना है तब हम प्रकट हों। जब भी कोई संतों का समूह उनके द्वार पर आता तो मानो हृदय मन नृत्य करने लगता। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। वे स्वयं अपने हाथ से चक्की चलाती, आटा पीसती। पुराने में सब ऐसे ही होता था। गेहूं हो रहे हैं, घर में रखे हुए हैं, उसी को पीस लिया, फिर अपना कार्य कर लिया। पैसे आदि की कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं, धन क्या है ऐसा कुछ नहीं। महाराज जी कहते हैं वर्ष में एक बार वस्त्र आते थे। जैसे कोई फल पा रहा है लगता ही पैसे वाला है, ग्रामीण अवस्था। पर संतोषी जीवन, भक्ति में जीवन, पवित्र जीवन, ये खास बात है। धन होना बड़ी बात नहीं, धन है पर बुद्धि भ्रष्ट है, कुछ नहीं है, नहीं भगवान का आश्रय है, सरल जीवन है, सुखमय जीवन है, शांत जीवन है। अपने कर कमल से आटा पीसती, चक्की चलाती और संतों के लिए प्रसाद तैयार करती। और संत जन बड़े तृप्त होके पाते, आनंदित होते, बहुत प्रसन्न होते और बड़ी बड़ी प्रशंसा करते और आशीष देके जाते। तुम्हारे जो भाव है पूर्ण हो, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। तुम्हारे घर में महान भाव से युक्त, दृढ़ संकल्प से युक्त, जगत पावन करने वाला बालक प्रकट हो। ऐसे संत जन आशीष। संतों की मौज है, वे जो कह दें सब ठीक हो जाए। कोई प्रारब्ध काम नहीं करता। संतों के संकल्प के आगे कुछ नहीं। एक बात कहने को है कि ऐसी एक मर्यादा है, लेकिन संतों की बात को भगवान भी नहीं काटते। अपनो परण विसार भगत को पूर्ण परण निभाओ। अपनी बात को काट सकते, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ सकते हैं, लेकिन भक्तों की प्रतिज्ञा नहीं छोड़ते। अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देंगे भगवान, आशीर्वाद देते। और पूरा परिवार उनके वचनामृत का पान करता। जब संतजन प्रसाद पा लेते, वचन आदि से उपदेश आदि कर देते, उसके बाद जो उच्छिष्ट होता वे पाते, चरणों तक का पान करते और बड़ी कृतार्थ होते हैं। माता जी और जो पिताजी थे वो पूरा परिवार भाव से संपन्न हो जाता। श्री शंभु पांडे जी के हृदय में भी संतों के प्रति बड़ा आकर्षण है। संतों को देख के वो नाचने लगते। जब तक संत ना दिखे ना प्रसाद नहीं पाते थे। त्याग में जीवन, जब तक संतों का दर्शन ना हो, जब तक किसी को भोजन ना पवा दे, तब तक प्रसाद नहीं पाते थे। और जब संतजन पधारते, टोली पधारते, तो कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो संतन को देखूं आव तो। संतों से प्रेम है ना, तब ये भाव नहीं हो रहा कि भगवान पधारे। अरे संत जन पढ़ाए जहां, क्योंकि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। मेरे भक्त जन जहां रहते हैं, नाहम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदयम नचा। कहाँ रहते हो महाराज? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। मैं वहीं रहता हूं जहां मेरे भक्त जन प्रेम से कीर्तन करते हैं। यहाँ विराजमान है गुरुदेव भगवान, विराजमान है प्रिया प्रीतम, विराजमान है
कोई बात नहीं, अभी दर्शन नहीं हो रहा, ये भावना में तो है, वो करुणा करेंगे, ये भी करा देंगे, पक्का करा देंगे। पहला स्वरूप कल भी बताया था, ये जो हृदय में आनंद वृत्ति जागृत हो रही है ना, तो समझ लो भी आ गए हैं। आसन दो सुंदर, इधर उधर का चिंतन छोड़ दो, वहां जाना यहाँ जाना, ये करना है, आगे क्या होगा छोड़ो सब, जो होगा श्री जी जाने, जो हुआ श्री जी जाने। मैं तो बस बैठे हैं, अब आप देख लो। तो संतों को देख के आनंदित होता, संत जन जहाँ विराजमान है वहां भगवान को विराजमान रहना ही पड़ता है। तो श्री महाराज श्री के पिताजी माता जी का हृदय तो आनंद से नाचने लगता, जहां संतों को देखते कि आज संत जन पधारे हैं, इनकी सेवा करेंगे, इनकी खूब वंदना करेंगे, उनके उच्छिष्ट पाएंगे, इनकी चरणामृत पाएंगे, उनके उपदेश सुनेंगे, नाचने लगते। कबीरदास जी कह रहे हैं, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तोरे। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो। संतन को देखूं आव तो, संतन को देखूं आव तो। और जब संत आए, हाँ हाँ बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। बड़े भाग्य से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। महापुरुषों की वाणी है, समझ तो आ रही होगी, संग 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 गाएं। हाँ हाँ बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। बड़े भाग्य से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे। घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आव तो। हाँ घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आव तो। ओ मेरे घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आव तो। मेरे घर में आए चारों धाम, संतन को देखूं आव तो। हे मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। ये जो संत जन पधार रहे हैं ना, तो बड़े भाग्य से आए हैं, बड़ी कृपा ठाकुर जी की हो गई, जिससे हमारे भाग्य जाग गए। ये संत जन पधार रहे हैं, तो क्या करो, अभिमान को छोड़ो और दौड़ के इनके चरणों में जाके प्रणाम करो। उठकर करूं प्रणाम, उठकर हाथ जोड़ के इनकी वंदना करो और बार बार भाग्य बनाओ। महाराज आज तो मेरे जीवन का पूर्ण सफल दिन है, आपका दर्शन हो गया, आप यहाँ पधारे हैं, क्या करना है, जैसे पधारे कर कमल पकड़ के सुंदर आसन पे बिठाओ। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, यहाँ 2 बार भाग्य का वर्णन है। पहले भाग्य में कह रहे हैं कि भगवान की कृपा हुई तो संतों का दर्शन हुआ, पहले भाग्य ये उदय हुआ। अब जब संतों का दर्शन हुआ तो अब वो भाग्य जागृत होंगे जिससे भगवान का दर्शन होगा, जिससे भगवान मिलेंगे। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, क्योंकि घर ही में आए चारों धाम। अब चारों धाम जाने की जरूरत नहीं है, संतों का दर्शन कर लिया तो हो गए, चारों धाम के दर्शन हो गए, पूर्ण हो गई बात, सारे मंगल बन गए। आगे श्री कबीरदास जी कह रहे हैं, संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु। संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु। सच्चे माता पिता, सच्चे सुहृद, सच्चे अपने ये संत ही है। जिन्होंने जन्म दिया वे तो माता पिता हैं ही हैं, वंदनीय है, लेकिन सच्चे जो माता पिता है ना, वे हमारे ये संत जन हैं। इन्हीं की कृपा से हमें प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, इन्हीं की कृपा से
जिस लिए जीवन मिला है उसकी पूर्णता हो सकती है। यही हमारे भाई बंधु हैं। ये तो सब झूठे हैं, कभी भी धोखा दे देंगे, लेकिन संतजन कभी धोखा नहीं देंगे। वो कभी स्वार्थ नहीं रखते। आप जिसको अपना मानते वो स्वार्थ से आपको अपना मानता है, लेकिन संतजन कुछ नहीं चाहिए आपसे। वे स्थिति में रहते हैं, मगिवो भलो न बाप सो, जो प्रभु राखें टेक। प्रभु का बल है, प्रभु का विश्वास है, तो भगवान से भी नहीं मांगते, भगवान से नहीं मांगते, फिर तो और किसी की क्या जाए, क्या कहें। यहाँ जो बाप का संबोधन है ना, परम पिता के लिए कह रहे हैं, अरे उनसे भी नहीं मांगे। आप देखो, हम क्यों चिंता करें, आपने अपनाया है, आप जानो। इतने दृढ़ता में रहते हैं। तो सच्चे पिता, सच्चे हितैषी, सच्चे सुहृद यही है हमारे। और जितने भी हैं वो सब स्वार्थ से हमें पूछते हैं, ये प्रेम से, अपनेपन से केवल ये संत जन पूछते हैं। यही हमें अपना मानते हैं, दूसरा कोई नहीं मानता। संत हमारे माता पिता हैं, संत ही भाई बंधु। संत हमारे मात पिता है, संत ही भाई बंधु। और केवल ऐसा ही नहीं कि इतना ही संबंध हो, ये यहीं तक नहीं छोड़ते। जिसका कर कमल पकड़ लिया, संत मिलावे राम से जी, राम से भी संत मिलावे राम से भी, संत मिलावे राम से भी। काटे यम के बंद संतन को देखूं आम तो, हे हाँ काटे यम के बंद संतन को देखो आव तो। हे मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आम तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आव तो। संतजन हाथ पकड़ लेंगे, सच्चे माता पिता है ना। ए जी संत मिलावे राम से जी, संत मिलावे राम से भी। और जहाँ राम जी से मिलाए, हाँ काटे यम के बंद संतन को देखूं आव तो। ए हाँ काटे यम के बंद संतन को देखो आव तो। हे मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संत देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आव तो। संतों आ गए, संतों को प्रसाद पवाया, उनकी सेवा करी। फिर संतों के सामने हाथ जोड़ के बैठना है। कैसे सेवा करनी है, उनके सामने कर कमल बैठ के जोड़ सिखा रहे हैं। संतों की सेवा कैसे करनी है, उन्हें कैसे प्रसन्न करना है बता रहे हैं। उनसे पूछो, हाँ कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम। संतों से पूछना है। प्रभु सत्संग में सुना है जीवन का परम उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, भजन करना। आप बताएं, हम तो कामनाओं में फंसे हुए संसारी जीव हैं, पर जैसे हैं भगवान के हैं। आप बताइए, हमने सुना है भगवान निष्काम भाव से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो वो निष्काम भाव हमारे हृदय में कैसे आए, कैसे जागृत हो, जिससे संत जन प्रसन्न हो जाए, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, उन्हीं से पूछना है। हाँ कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम। ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा। ऐसी युक्ति बताओ महाराज, ऐसी युक्ति बताओ बाबा। सुमिरू मैं हरि को नाम संतन को देखूं आव तो। ए हाँ सुमिरू मैं हरि को नाम संतन को
देख के बड़े आनंदित होते। जहां देखा कि संत जन पधारे तो नाचने लगते। यही है भगवान हमें मिलने वाले हैं, इसका पहला लक्षण ये है, संतों से अपनापन हो जाएगा। संत जन प्राण प्याने लग जाएंगे। संतों के बिना जीवन अधूरा हो जाएगा। संतों का संग सुहाने लगेगा। आपको यदि संत दर्शन ना हो, संत जन ना मिले, तो लगेगा आज का दिन हमारा व्यर्थ चला गया। ये भगवान की कृपा का अप्रत्यक्ष प्रमाण है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है। और जहां साधु संगति हुई तो दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई है। दर्शन से स्पर्श से समस्त पापों का नाश होके वो भगवान की प्राप्ति करा देते हैं। श्री कबीरदास जी कह रहे हैं ना, काटे जम के फंद, यम के बंधन को काट के, माया के बंधन को काट के भगवान के चरणों में पहुंचा देते हैं। ये संतों की महिमा है। तो श्री महाराज श्री के पिताजी और श्री माता जी शंभू पांडे जी और श्री रमा देवी जी बहुत प्रसन्न होते संतों को देख के। श्री शंभू पांडे जी गृहस्थ जीवन में किसी महान तपस्वी से कम नहीं है। पूरा जीवन तपस्या से युक्त, सादा जीवन, उच्च विचार का सिद्धांत जी कर दिखाया। परम वैरागी, घर परिवार के समस्त उत्तरदायित्व उनको निभाते हुए और पूर्णतः विरक्त रहे घर में। अरे ऐसे महापुरुष हैं, तभी तो महाराज जी जैसे महापुरुष का प्रादुर्भाव होगा इनके यहाँ। पूरा जीवन कभी भी सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना। एक वस्त्र बस नीचे बंध जाता और एक वस्त्र ऊपर डाल लेते हैं। सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते थे, सादा वस्त्र पहनते। और जैसे नित्य प्रातः काल ही आप अपने सूर्य का प्रकाश होते होते और घर से निकल जाते हैं, तो एक तरफ हल तो है क्योंकि खेत आदि जोतना है, उसकी रक्षा करनी है, सेवा करनी है। तो दूसरे ये हो गया व्यवहारिक सेवा, आंतरिक भी सेवा करते। एक कंधे पे कुछ झोली होती है, एक झोली होती जिसके अंदर श्री रामचरितमानस होती, गीता जी होती और गुरुदेव भगवान की चरण पादुका होती है। उनकी पूजा करते, अपने उसी थैले में प्रसाद भी रख लेते और फिर खेती को जाते। जानते थे संसारिक सुख क्षणभंगुर है और गुरु की कृपा ही शाश्वत है। पादुका जी साक्षात गुरुदेव का स्वरूप है। पर पादुका जी विराजमान है ना, तो अपने भाव को कम ना करें, विशेष भाव पादुका जी में कर लें, अन्यथा न लें हमारी बात को। गुरुदेव से बढ़ के भी गुरु पादुका में महत्व बुद्धि जिसकी हो जाती है ना, समझ लीजिए उसकी बात बन गई, बहुत जल्दी बन गई। गुरुदेव से भी बढ़ के, पहले भी बताया है, चमत्कारी हैं। मानो गुरुदेव भगवान तो यद्यपि कभी क्रोध नहीं करते, पर कभी ऐसी लीला करनी हुई संभालने के लिए हमारे मन को, तो बाहर से देखा गुरुदेव रूठ गए, अब क्या करें, नाराज हैं, कोई उपाय नहीं है, कोई गलती हमसे बन गई, कोई त्रुटि हो गई, तो बिल्कुल बाहर से भी कह दिया सामने नहीं आना चाहिए, हटा दो इसको, बिल्कुल दुष्ट कहीं का आज्ञा उल्लंघन करता है। हमारे सुधार के लिए कर सकते हैं, सच्चे माता पिता है ना, बिल्कुल। तो उस समय क्या करें, पादुका जी के पास जाए, हृदय से लगाए। ये बातें यद्यपि माइक से कहने की नहीं है, पर सब अपने घर के हैं, एक को भी यदि लाभ मिल जाए तो हो गई बात, इससे ज्यादा क्या चाहिए। हृदय से लगाए, मस्तक पे धारण करे, प्रार्थना करे कि मैं तो अपराध से भरा हुआ हूं, गलती करना स्वभाव में ही है, आप करुणा करें, आप कृपा करें, जो भी मेरे से त्रुटि हुई है क्षमा कर दो या दंड दे दो, पर मेरे गुरुदेव को मना दो, उनसे प्रार्थना करो। अरे जब अगली बार देखोगे तो मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे आपको, आपकी ऐसा ही मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। ये रहस्यमयी बात है, करके देखो। तो पादुका जी का पूजन हो रहा है, तो आप ऐसा ना समझें कि गुरुदेव का तो दर्शन नहीं हुआ, अरे इसी से प्रकट हो जाएंगे, इसी से आप करके। अरे जब विचार करो, शालिग्राम जी की बटिया, उससे भगवान प्रकट हो सकते हैं। अरे भैया शालिग्राम जी तो चलो पूर्ण भगवान नारायण हैं, एक पत्थर से भगवान प्रकट हो सकते हैं। शिल्पिल्ले बाई जी का चरित्र आता है भक्तमाल जी में, उसमें था कि ऐसे ही एक बटुआ बिहारी दीदी, उनको उससे भगवान प्रकट हो गए,
उनका नाम श्री धन्ना जी, बाट से, भांग के बट्टे से भगवान प्रकट हो गए। भांग के बट्टे से, भाव उससे प्रकट हो सकते हैं, फिर तो साक्षात गुरुदेव की पादुका जी हैं। इसमें कोई महत्व कम ना रखें। पादुका जी का पूजन हो गया संपूर्ण। अरे गुरुदेव का स्पर्श कर रहे हैं, पादुका जी को स्पर्श कर रहे हैं ना, गुरुदेव का स्पर्श कर रहे हैं, उनको हृदय से लगा रहे हैं। हमारे गुरुदेव हमारे हृदय से लगे। पादुका जी संपूर्ण प्रभु हैं, उस पर भाव अपना केंद्रित कर ले तो वही आपको वैसे ही हम प्रकट में गुरु जी को नहीं छू सकते, पादुका जी को छू रहे हैं तो आप ऐसा अनुभव करें, मैं अपने गुरुदेव का स्पर्श कर रहा हूं, उनके चरणों का स्पर्श कर रहा हूं। रात्रि को जब शयन करने जाऊं ना, अब हम गुरु जी की सेवा कैसे करें? पादुका जी के समय बैठ जाओ, उन्हीं को पद सुना रहे और उनके चरण चाप करें, और देखो आपको उसी समय अनुभव होगा गुरुदेव के समीप हूं और उनके चरण चाप पर आओ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो श्री महाराज जी के पिताश्री जानते थे कि जीवन केवल प्रभु के लिए ही है, गुरु की कृपा से ही इस जीवन की पूर्णता हो सकती है। तो हर समय गुरुदेव मेरे साथ कैसे रहे? तो पादुका रूप में गुरुदेव साथ रहते। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसका तात्पर्य है चिंतामणि समस्त लौकिक सुख प्रदान कर सकती है। कल्पवृक्ष स्वर्ग की संप्रदा है, वे भी आपको लौकिक सुख प्रदान कर सकता है, लेकिन ये आपको परम पद प्रदान नहीं कर सकता। आपके आवागमन चक्र को नहीं छुड़ा सकता चिंतामणि कल्पवृक्ष। और गुरुदेव भगवान कल्पवृक्ष भी हैं, ऐसे कल्पवृक्ष हैं, ऐसी चिंतामणि हैं कि इस परलोक सकल सुख पावत मेरी सुभैया कृष्ण गुण संजो। ऐसे परम कृपालु हैं, ऐसे करुणा में हैं, वो इस लोक का भी ठेका ले लेते हैं और आगे के लोक का, जहां तुम्हें जाना है वहां का भी ठेका ले लेते हैं। चिंतामणि कल्पवृक्ष का काम है लौकिक सुख दे देना, पर गुरुदेव भगवान लौकिक पारलौकिक सारी संपत्ति प्रदान कर देते हैं। वे ये बात हृदय में जानते थे, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है वे गुरु कृपा से सहज में बिना साधन के प्राप्त हो सकता है। और पादुका जी प्रयास इसीलिए रखते कि मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं, हर समय बहुत सेवा करते, संतों के प्रति भाव, दृढ़ निश्चय, तपस्वी जीवन, एक कालजयी मिसाल, एक अद्भुत आदर्श प्रकट। जीवन धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। श्री शंभू पांडे जी का जीवन आध्यात्मिक ही नहीं, कठोर परिश्रम से भी युक्त। अकेले फावड़ा चलाते, बहुत मेहनत का कार्य करते, और फिर उसके बाद जब प्रसाद पाने बैठते तो एक बार ऐसे उठते और बाहर जाके देखते कि कोई संत तो नहीं है, कहीं कोई आगंतुक तो नहीं है, कोई अतिथि तो नहीं है कि मैं पालूं वो रह जाए, कि अपने यहाँ है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। इसका तात्पर्य कि साक्षात देवता ही है, अतिथि रूप में भगवान ही पधारे। अपने परंपरा में ये जो सनातन मार्ग है, इसमें अतिथि की बहुत बड़ा स्थान है। अतिथि देवो भव, यहाँ साक्षात भगवान ही उस रूप में पधारे। अनजान है, जानते नहीं है, वो कभी भी आ गया, उसको पैसे की प्राय व्यवहार ना रखे, पैसे करने की पैसा दे पैसा ले, नहीं नहीं, आपको उचित है प्रसाद पा लीजिए, आपको चाहिए तो आप वस्त्र ले लीजिए, बस। ये बार बार ऐसा ना हो कि पैसा दे रहे हैं, ये व्यवहार ना बनाए, आना जाना ना बनाए, सेवा कर दे, भोजन पा लीजिए, क्योंकि इसी की आवश्यकता होता है, भोजन की, पाने की, बस बैठने की, पहनने की, पैसा ना दे। पैसे से कहीं ना कहीं हो सकता है हम नहीं जान पाए, उनके लिए भी कुछ हानिकारक हो, तो सावधानी रहे, जैसे गुरुजनों ने बताई है। आप अक्षरशः शास्त्र सम्मत सिद्धांतों का पालन करते, आपके लिए जो अर्थ है धन था, उसका वो उनके हिसाब से अपने खून पसीने की कमाई का जो भी एक कण प्राप्त हो ना, वही उनके लिए धन था। पूरी तरह मेहनत में लगे हों, उससे जो वस्तु प्राप्त हुई, बस उसी से पालन पोषण, पवित्र जीवन
वास्तविक बिल्कुल पवित्र जीवन, कोई एक कलंक नहीं ऐसा। कमाई की नीति के मार्ग से आया हो उसी धन को बस मानते हैं अपनी सेवा से, और ये हो गई शरीर से, और हृदय पूर्ण रूपेण अध्यात्म से युक्त। सदैव इस बात से सचेत रहते, अधर्म या अनीति से अर्जित एक कौड़ी भी आपकी चौखट को पार न कर पाए, ऐसा भाव रहता। शुद्ध अन्न ही शुद्ध विचार और शुद्ध संतति को जन्म देता है। अशुद्ध अन्न, अपवित्र अन्न, बुद्धि बिगड़ी और सब क्या वर्णन करें, वो सब है ही है। पूरा संसार में जो हो रहा है वो इसी का कारण है। खेतों में रहते हुए भी दृढ़ साधना से युक्त रहते हैं। जब प्रसाद पाने बैठते उससे पहले हाथ मुंह धो के पहले पाठ करते, गुरुदेव की पादुकाओं का पूजन करते, फिर निवेदित करके, और जो भी कोई आ जाता उसको पवा के एक बार तो देखते, कहीं कोई एक बार खड़े हो जाते मेड़ पे और चारों ओर देखते, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई रह गया हो, कोई संत हो, कोई अभ्यागत हो जिसने प्रसाद ना पाया हो। जब देख लिया कि नहीं है तो पा लेते, और यदि कोई दिख गया तो जो कुछ है उसे लेके जाते, उनको बांटते, उसके बाद जो शेष रह जाता उसे पा लेते। गुरु निष्ठा चरम सीमा की महाराज जी के पिताश्री में, चरम सीमा की गुरु निष्ठा। बिना गुरु निष्ठा के बात नहीं बनती। भगवान की कृपा की अनुभूति गुरु कृपा से ही होती है। भगवान जब कृपा करेंगे तो संत का संग देंगे, और कृपा जब करेंगे तो गुरुदेव के रूप में आ जाएंगे, और गुरुदेव के रूप में आके फिर हमें यह नहीं देखना कि हमारा तो ये धर्म है, ये कर्तव्य, हमारा एक ही धर्म है। काय वचन मन प्रभु पद प्रेम, हमारे प्रभु हमारे गुरुदेव हैं, उनकी सेवा, बस निष्ठा से युक्त, दृढ़ निष्ठा से युक्त रहते। जिस साधक के मन में गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा होती है उसे ही शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान प्राप्त होता है। और सच्ची बात है, त्रोटकाचार्य जी ने कोई साधन नहीं किया, केवल गुरुदेव के प्रति समर्पण, गुरुदेव के प्रति भाव, तो गुरुदेव की करुणा हुई, कृपा हुई, बैठा दिया कि बैठ जाओ और इस जो वेद का वाक्य है इसकी व्याख्या करो। उस वेद वाक्य की व्याख्या सारे शास्त्र हृदय में स्फुरित हो गए। गुरु कृपा से ही संभव है, गुरुदेव की कृपा से ही ये प्राप्ति होती है। गुरुदेव की कृपा से स्वरूप की अनुभूति हुई, संपूर्ण शास्त्रों का अनुभव हुआ, और सर्वप्रथम पीठ पे वही विराजमान हुए श्री त्रोटकाचार्य जी महाराज। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथितार्था प्रकाशन्ते महात्मना। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम। पूजा का मूल ही गुरुदेव के चरण है, उनकी पादुकाएं हैं। सौभाग्य है अपने जनों का, जो हमें बिना प्रयास के, हमने भी नहीं सोचा था पादुका पूजन का अवसर में। पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिसकी ईश्वर में परम भक्ति है और जैसी ईश्वर में है वैसे ही गुरुदेव के चरणों में है, उस महात्मा के हृदय में समस्त वेद और शास्त्रों का रहस्य भाव रूप से भी अर्थ रूप से भी प्रकाशित हो जाता है। अनेकों चरित्र हैं, अनेकों। भक्तमाल जी चल रही हैं, पूज्य श्री भक्तमाली जी के द्वारा अपने जन श्रवण करेंगे। अनेकों चरित्र हैं, अनेकों। इसी बात से गुरुदेव की कृपा से ही वो रहस्यार्थ प्रकाशित होता है। पढ़ लेना बोल लेना बात नहीं है, हृदय में जागृत हो जाना बड़ी बात है, अनुभूति से युक्त हो जाना बड़ी बात है। हम किसकी बात का ज्यादा भाव रखते हैं? जो अनुभव से युक्त है।
महाराज जी की एक एक जो हम वार्ता सुनते हैं, चर्चा सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, उसका प्रभाव सीधा चित्त पे क्यों पड़ता है? उसका कारण है वो जो भी कुछ करते हैं अनुभव से युक्त है। एक एक बात वो ऐसे ही नहीं बोलते। ऐसे भी कार्य हो रहा था ना, नाम रस मीठा रे कोई पीवे साधु सन, उस रस को वो पान कर रहे हैं। और उस रस को पान करते हुए जब वितरण किया है तो पूरे इस समय कह लो पूरा पृथ्वी मंडल, जिधर जाओ कहीं जाओ, चारों ओर श्री हरिवंश राधा राधा चारों ओर छाया हुआ है। तो स्वयं उसका पान कर रहे हैं, स्वयं उसका आस्वादन कर रहे हैं, इसलिए अनुभूति से युक्त है। वरना हो तो रहा है, सब हो रहा है, हम भी कह रहे हैं, प्रभाव क्यों नहीं? उसका आस्वादन, उसकी अनुभूति। और ये होता है गुरुदेव की कृपा से, गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। गुरु सेवा का फल है उनके चरणों में प्रीति होना। प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार आप कहोगे ये क्यों नहीं कहा? भैया प्रिया प्रीतम कोई और नहीं है, गुरुदेव का मिलित बपू ही, प्रिया प्रीतम मिलित बपू ही गुरुदेव हैं। जब तक उपासक की दृष्टि में यह रहता है ना गुरुदेव कोई और है, प्रिया प्रीतम अलग है, तब तक साधना बनती है। और जहां उपासक के हृदय में आ जाती है ना बात के साक्षात मेरे इष्ट ही गुरुदेव के रूप में विराजमान है, तो अब सिद्धावस्था हो जाती है। अब देख लो इस थर्मामीटर को, यही है बस। हम कह रहे हैं पर क्या हृदय में है? नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, आ जाएगी। आप भावना से युक्त हों, करने वाले तो हैं। उन्होंने यहां तक पहुंचा दिया, वो आगे तक पहुंचा। निराश नहीं होना अपने जनों को। कोई बात ऐसी लगे ना तो कभी निराश मत होइए किसी बात से। एक बात बस दृष्टि श्री जी पे है, प्रिया जो है ना वो करने वाले, तो अपने को क्यों चिंता करना, वे देख लेंगे बस। इसी बात से सब हल, संशय खत्म। ध्यान का मूल गुरुदेव की सेवा से अटूट विश्वास जागृत होता है। पहली बात कह रहे हैं गुरुदेव की सेवा का फल है गुरुदेव में विश्वास हो जाना, प्रीति हो जाना। और उस सेवा से और विशेष बात है कि प्रतिक्षण वर्धमानम, विश्वास प्रीति रति वहां होती चली जाएगी। अब गुरुदेव नहीं दिखाई देंगे, अब आराध्य देव दिखाई देंगे, जिनके लिए घरवार छोड़ा, जिनके लिए राग छोड़ा, जिनके लिए संसार से निवृत्त होने की बात हृदय में है, जिससे जिनके लिए वैराग्य लेने की भावना जागृत हुई, जिनके लिए आप घर में रहते हुए भजन करने की भावना से युक्त हुए, अब वो गुरु कृपा से प्राप्त होता है। वो वस्तु गुरु कृपा से प्राप्त होती है। प्रभु के मिलन की चाह, गुरुदेव का ध्यान, गुरुदेव ध्यान का मूल श्री गुरुदेव का स्वरूप है। सीधा हम प्रिया प्रीतम का ध्यान नहीं कर सकते। आप गुरुदेव के अनन्य हो जाइए और जहां गुरु की कृपा हुई तो ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार उसी रूप में दिखाई देगा। इसलिए अगर चिंतन करना है, ध्यान का विषय क्या है? श्री सद्गुरुदेव भगवान। पूजा का स्वरूप क्या है? श्री सद्गुरुदेव की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन। मंत्र क्या है? गुरुदेव का वाक्य। केवल एक बार कुछ जैसे कह दिया वही मंत्र नहीं है, उनका एक एक बात महामंत्र है। जो उपासक इस भावना से युक्त होकर उनकी वाणी को श्रवण करता है, हृदयंगम करता है ना, तो वो लाभ लेता है कि मेरे गुरुदेव का एक एक वचन मंत्र है। हमारे जो गुरुदेव ने हमें मंत्र दिया है वो केवल हमारे लिए दिया है, केवल मेरे लिए दिया है, वो मेरे उद्धार के लिए है, मेरे लिए। ऐसा ना सोचें इसको भी वही उस ना, ऐसी भावना केवल मेरे लिए, वो हमारे लिए विशेष भाव से युक्त है। गुरुदेव का एक एक वाक्य मंत्र का मूल है। और जहां उपासक ऐसा हुआ, चिंतन गुरुदेव का, पूजा गुरुदेव की, पूजा का तात्पर्य सेवा, उनकी आज्ञा पालन, और एक एक वचन को मंत्र रूप से चरितार्थ करता है, अपने जीवन में धारण करता है, तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार उसे होने लगता है। बस धीरे धीरे इसी भावना से युक्त हुए जीवन बढ़ने लगा। श्री शंभू पांडे जी का इसी भावना से युक्त हो गए। अब आगे जब भी संत जन पधारते, सत्संग होता, श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तूल नताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अनन्य निष्ठा गुरुदेव के चरणों में और अनन्य निष्ठा संतों के चरणों में,
कोई भी कार्य बिना संतों की प्रेरणा के, बिना संतों की आज्ञा के करते ही नहीं। गुरुदेव से आज्ञा लेते, संत जन पधारते उनसे आज्ञा लेते, उसके बाद ही भोजन करते, उसी के बाद अपनी नित्य जो भी कार्य हैं, जो व्यवहार वो भी करते, सब कुछ गुरुदेव की आज्ञा से करते। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। संसार में बहुत सी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन सच्चे संत का सानिध्य, उनकी सेवा का अवसर अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है। जिन्हें मिल गया है वो छोड़े ना, महत्व जागृत करें। ये महत्व ही आपको, आप जैसे सुन रहे हैं ना, आप कहेंगे कैसे जागृत होगा? ये सुनने से जागृत होगा। अच्छा, ऐसी महिमा, संत महापुरुषों की ऐसी महिमा होती है। सुन रहे ना, वो सुनते सुनते अन्य महत्व खत्म होने लगेंगे, इसका महत्व जागृत होने लगेगा। धीरे धीरे अवस्था बढ़ने लगी, संतों के प्रति दृढ़ निष्ठा होने लगी और विशुद्ध संतों का सानिध्य प्राप्त होने लगा। क्योंकि अब अलौकिक विभूति का प्राकट्य होना है, तो संत जनों की मंडलियों की मंडली आती, संतों की टोली आती और आके निवास करती, प्रसाद पाती। क्योंकि संतों को पहले से ही संकेत हो जाता है कि अब हम आने वाले हैं, आप भी पहुंचो। आपके बिना हम कैसे आएंगे? जब तक आपका उच्छिष्ट नहीं गिरेगा, जब तक आप सबकी चरण रज नहीं होगी, आपके द्वारा निर्मित जो अद्भुत भजन में वातावरण है वो नहीं होगा, तो हम कैसे आएंगे? आप पहुंचो। तो संतों को भागवत एक संकेत होता है। यदि संत जन आ रहे हैं ना, तो इसे यही मानो भगवान का संकेत हो गया, वो मिलने के लिए आने वाले हैं। पहले अपनी विभूतियों को भेज रहे हैं, अपने जनों को भेज रहे हैं। बस अब तो हृदय में एक उमंग बढ़ने लगी। धीरे धीरे हृदय में एक विशेष भाव जागृत हुआ। क्या है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। माता जी के हृदय में, पिताजी के हृदय में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन एक अलौकिक भाव, एक विशेष आनंद की अनुभूति होने लगी। शास्त्रों में जो कुछ लक्षण बताए गए हैं, ये सब लक्षण घटित होने लगे परिवार में, वो सब लक्षण घटित होने लगे। जैसा जैसा वर्णन किया, जैसे जैसे महापुरुषों के जन्म का जो वर्णन है, कैसा विधान होता है, कैसा प्रकृति थी, वो सब वर्णन है। हमारी आपकी स्थूल दृष्टि से नहीं दिखेगा, वो तो आप उसी भाव से युक्त हो तभी देख पाओगे। शास्त्रों में वर्णित है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवतीं च तेन स्वर्गस्थिता ये पितरोऽपि धन्या ये साम कुले वैष्णव नामधेयम् आस्फोटयन्ति पितरो, बड़ा आनंद में श्लोक है। आस्फोटयन्ति पितरो, जन्म हो रहा है तो देखो किस किस को आनंद हो रहा है। जब महापुरुष जन प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, नाम प्रसंग कहत उपदेश, धर्म जहां ये धर्म धन्य सुदेश, कुल धन्य सु कुल जही जन्म भयो, धन्य सु तात धन्य सु माए। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं वे सब धन्य है, धन्य धन्य है, परम धन्य हो जाता है। कौन कौन धन्य है? आस्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च मुहुर्मुहुः मद्वंशे, मेरे वंश में, मद्वंशे वैष्णवो जाता सानस्त्राता भवेष्यति। जिस कुल में भगवान के भक्त जन्म लेते हैं वह कुल पवित्र हो जाता है, माता कृतार्थ हो जाती है और धरती पुण्यमयी हो जाती है, पुण्यवती हो जाती है। समस्त वसुंधरा
स्वागत करती है। जैसे भगवान के प्रकट होने पे पूरी प्रकृति स्वागत करती है ना प्रभु का, ऐसे ही महापुरुष के प्रकट होने पर संपूर्ण सृष्टि उनका स्वागत करती है, संपूर्ण प्रकृति उनका मंगल गान करने लगती है, उनके स्वागत के लिए तत्पर रहती है। माता कृतार्थ हो जाती है, धरती पुण्यवती हो जाती है। अब वो कहती है कि जो हमारे ऊपर पाप हो रहे हैं, जो हमें दुख दे रहे हैं, अब उससे हमें शांति प्राप्त होगी। जब इन महापुरुष के चरण हमारे ऊपर पड़ेंगे, हमारा भी जन्म, हमारा ये देह पवित्र हो जाएगा। और स्वर्ग में जो स्थित पितरजन हैं, स्वर्ग के जो देवता हैं, वे धन्य होने लगते हैं कि हमारे इस भूमि में, इस देश में हमारे ऐसा वैष्णव भक्त प्रकट होने वाला है। आगे कह रहे हैं कि पद्म पुराण में ये बात है, पितर हर्ष होने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं, बार बार नृत्य करते हैं। आस्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ते च मुहुर्मुहु, बार बार नृत्य करते हैं, तालियां बजाते हैं। मदवंशे वैष्णव जाता सानस्त्राता भविष्यति। वे कहते हैं हमारे वंश में भगवान का भक्त जन्म लेने वाला है, अब हमारा उद्धार कर देगा। और जिस कुल में भगवान का भक्त जन्म लेता है, तो शास्त्रों में वर्णन है, उसकी 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। और भी जगह अलग अलग वर्णन है। श्री प्रहलाद जी से भगवान नरसिंह कह रहे हैं कि 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, लेकिन और भी जो शास्त्र है उसमें वर्णन है कि 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, ऐसा भी वर्णित आता है। ऐसा ही वर्णन है कि 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है उसके, जिस कुल में भगवान का भक्त जन्म ले लेता है। तो पितरजन नृत्य करने लगते हैं, आनंदित होने लगते हैं। त्याग और तपस्या के जीवंत विग्रह श्री शंभू पांडे जी और श्री रमा देवी अत्यंत स्नेह से संतों की सेवा करते और संपूर्ण जीवन भक्ति में, त्याग में, तपस्या में बिताया। जहां पांडे जी खेतों में हल जोतते, तो साथ साथ हृदय में सेवा के बीज भी बोते। बाहर से तो खेती हो रही है, अंदर से भी खेती हो रही है। और जब जीवन का चतुर्थ आश्रम लगा, समय आया, तो सन्यास ग्रहण कर लिया। जब अवस्था हुई ना, वो संपूर्ण तरह से परिवार का व्यवहार का पालन किया और फिर पूर्ण में अंत अवस्था में सन्यास ग्रहण किया, उसी मार्ग को अपनाया। और श्री रमा देवी जी भी एकांत में श्री ठाकुर जी, श्री जी की सेवा में लगी रहती, हर समय उन्हीं को दुलार करती थी। अनन्य भक्ति भाव से उनका नाम स्मरण है, उनके चरित्र को सुनना है, संतों की सेवा इसी में लगी रहती। संतों का नित्य आगमन, उनके चरणामृत का पान, तो इस परिवार की दिनचर्या थी। बिना इसके प्रारंभ नहीं होता था, यहीं से शुरू होता। इंतजार रहता कब दर्शन आएंगे। यहाँ प्रत्येक सदस्य संतों के उपदेशों को श्रद्धापूर्वक आत्मसात करता और सेवा भाव में रमता। जैसे जैसे संत जन कहते, वैसे वैसे वो करता। श्री हित रूप किशोरी लाल, श्री हित रूप किशोरी लाल, हम जाए री हम जाए लाल, हम जाए री जाए लाल, हम जाए री जाए लाल, हम जाए री जाए लाल हम जाए री जाए, लाल हम ए लाल हम लाल हम जाए री जाए लाल हम जाए री जाए, लाल हम जाए
बधाई है। इसमें कह रहे हैं श्री हित अर्थात श्री हित सजनी जो श्री प्रियाजू की निज अली, वे उन्होंने हमें जीवन दान दे दिया। कैसे? श्री हित रूप किशोरी लाल, किशोरी श्री किशोरी जू और श्री लाल जू श्याम सुंदर। तो प्रिया प्रीतम हित सजनी जू ने करुणा करी, हमें जीवन दान दे दिया। क्या दान दे दिया? उलट पुलट हद ने हद दिखावत, सेवक बपू धर आए। उलट पुलट हद नेह दिखावत, सेवक बपोधर घाये। उलट पुलट हद ने हद दिखावत, सेवक बपू धर आए। उलट पुलट हद नेह दिखावत, सेवक बपोधर घाये। यहाँ जो हम प्राकट्योत्सव मना रहे हैं ना, जिनका प्राकट्योत्सव मन रहा है वे कोई और नहीं है, वो श्री किशोरी जो लालजू ही हैं। मिलित बपू धारण करके विराजमान है। किशोरी लाल हम जाए रे जाए, अर्थात प्रिया प्रीतम ने करुणा करी, इस सजनी जो की जो बात थी उसे माना, उनके हृदय का जो भाव था उसे स्वीकार किया। और युगल सरकार इस भूतल पे उलट पुलट जैसे बना तैसे, अनेकों भाव है इसके। हद मतलब प्रेम की हद को दिखा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सारी मर्यादाओं को उल्लंघन करके। ऐसा थोड़ी होता है, कोई कह सकता है? ऐसा ही होता है। उलट पुलट हद ने की हद का प्रदर्शन करते हुए ये दर्शन कराया। सेवक बपू धर आए, गुरुदेव के रूप में साक्षात श्री किशोरी जी और श्री लालजू महाराज पधार रहे। अन्य भाव ना करें, वही है वही है वही है। जितना आपका भाव दृढ़ होगा वैसा ही दर्शन होगा। सेवक बपू धर आए, सेवक बपोधर घाये। श्री गुरु बपू धर आए, श्री गुरु बपू धर आए। सदगुरु बपू धर आए। सदगुरु बपोधर घाये। लाल हम जाए री जाए, लाल हम जाए री जाए। लाल हम जाए री जाए। लाल हम जाए री जाए। हाँ, अपने नु पर गोरी गोरी छय, बरसत ओस तोष गरवाए। अपने नु पर घुरी घुरी छय बरसत, पोष तोष करवाए। हाँ, अपने नु पर गोरी गोरी छय, बरसत ओस तोष गरवाए। अपने नु पर घुरी घुरी छय बरसत, पोष तोष करवाए। प्रकट हुए, करुणा करी और अपना लिया, हम सबको अपना लिया। और क्या कर रहे हैं? जैसे सावन की घटा घुमर घुमर के बरसती है, ऐसे कह रहे हैं भजन नहीं करेंगे। बोले भजन करना पड़ेगा। एक कहाँ जाता है? चल इधर चल। घुमर घुमर के चारों ओर से बरसा रहे। तुझे श्री जी के पास जाना ही है। अब तेरा मार्ग संसार का नहीं है, प्रियाजू का है। यह घुमर घुमर के बरसत, हम तो छोड़ के भाग रहे हैं पर वो हमारे पीछे हमें पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। गोरी गोरी बरसत, घुमर घुमर के बरस रहे हैं, अपनी करुणा कृपा बरसा रहे हैं हमें अपनाने के लिए। पोष तोष पोषण कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कुछ बने न बने पड़े रहो धाम में। श्री सहजो भाई कह रहे हैं, सहजो कारज जगत के, गुरु बिन पूरे नाहि। हरि तो गुरु बिन क्यों मिले, समझ देख मन माय, समझ देख मन भाए। हाँ, समझ देख
ने अपना लिया। ये जो बार बार हमें अपना रहे हैं, हमारी गलतियों को ध्यान नहीं देखते, बार बार चलो हम उद्दंडता किए बिना नहीं रहे, लेकिन वो करुणा कृपा नहीं किए बिना नहीं रहे, घुमर घुमर के बरस रहे। सहजो भाई कह रहे हैं कि जितने भी संसार के कार्य हैं बिना गुरुदेव की कृपा के कोई पूर्ण नहीं, गुरु बिनु पूरे नहीं। अरे आप भजन साधन भी करें ना मनमानी, तो बिना गुरु कृपा के वो भी पूर्ण नहीं। बहुत आप धार्मिक कृत्य कर रहे हैं पर गुरुदेव का आश्रय नहीं है, गुरुदेव की चरणों का भरोसा नहीं है, तो उनका भी कोई लाभ नहीं। सीधे शब्दों में कहे ना, राख में किया हुआ हवन है, कोई उसका लाभ नहीं। गुरुदेव से जहां स्पर्श हुआ कुछ नहीं हो रहा, पड़े हुए हैं, परम पद के अधिकारी हैं। और कह रहे हैं हरि तो गुरु बिन क्यों मिले। आप खूब साधन भजन कर लो, खूब प्रयास कर लो, लेकिन हरि बिना गुरुदेव की कृपा के मिलने वाले नहीं है। अच्छे से समझ लो इस बात को, बहुत भाव से इस बात को धारण कर लो। सहजो दीपक गुरु दियो, हाँ सहजो दीपक गुरु दियो, रोम रोम उजिया, रोम रोम उजिया, रोम रोम उजिया, रोम रोम उजिया। तीन लोक दृष्टा भई, तीन लोक दृष्टा भई, तीन लोक दृष्टा भई, तीन लोक दृष्टा भई। मिटो भरम दिया, मिटो भरम दिया, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हाँ वृंदावन प्यारो वृंदावन। गुरुदेव की जन्म बताइए। श्री गुरुदेव जय जय श्री गुरुदेव, श्री गुरुदेव जय जय श्री गुरुदेव, श्री गुरुदेव जय जय श्री गुरुदेव। श्री गुरुदेव जय जय श्री गुरुदेव। जहां गुरुदेव ने अपनाया, चरणों का आश्रय दिया। सहजो भाई कह रही हैं सहजो दीपक गुरु दिया। अब गुरुदेव ने अपना के ऐसा दिव्य दीपक प्रदान कर दिया है। और यहाँ दीपक तेल और बाती वाला नहीं है, यहाँ मणि में दीपक प्रदान किया है। मणि में दीपक, मणि की ज्योति बुझ नहीं सकती। कौन सी मणि रूपी दीपक दिया है? राम नाम मणि दीप धर, दीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहसी, जो चाहत जिया, जो चाहत जिया। गुरुदेव भगवान ने ऐसा अद्भुत दीपक दे दिया जिसकी ज्योति कभी बुझने वाली नहीं है। ऐसा अद्भुत दीपक दे दिया। और जो ही इस दीपक को जिव्या पे विराजमान किया, यहाँ जी है देहरी द्वार, यहाँ विराजमान करना है। राधा राधा राधा। प्रभाव क्या हुआ? इसी से रोम रोम पे प्रकाश छा गया। अभी तक जो अंधकार छाया हुआ था वे दूर हुआ, बाहर से भी और अंदर से भी अंधकार दूर हो गया। त्रिभुवन की दृष्टा हो गई। अभी जो त्रिभुवन के भोग हमें आकर्षित कर लेते थे, अब वो आकर्षण खत्म हो गया। अब तो दृष्टा भाव से देख रहे हैं कि मेरे ही प्रभु अनंत रूपों में खेल रहे हैं। ये जो भ्रम बना हुआ था, जड़ चेतन की ग्रंथि बनी हुई थी, गुरुदेव की कृपा से वे ग्रंथि मिट गई। अब केवल आनंद ही आनंद रह गया है। लज्जा मेरी गुरुन को, उन्हीं को आधा, लज्जा मेरी गुरुन को, उन्हीं को आधा। सरस माधुरी गुरु शरण, सोबत पाव पसार। श्री गुरुदेव जय जय श्री गुरुदेव,
जय श्री गुरुदेव। हाँ श्री गुरुदेव जय जय श्री गुरुदेव। सहजो सतगुरु के मिले भाई और से ओ, भाई और से ओ, भाई और से भाई और से हो काग पलट भई हंस ही, आग पलट भई हंस की आग पलट भई हंस ही, आग पलट भई हंस की पाई भूली ठोर श्री गुरुदेव जय जय श्री गुरुदेव। श्री गुरुदेव जय श्री गुरुदेव जय श्री गुरुदेव जय जय श्री गुरुदेव। श्री गुरुदेव जय जय श्री गुरुदेव गुरुदेव भगवान की कृपा हो गई। जहां गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लिया, भरोसा हो गया, तो सेजो भाई कह रहे अंधकार मिट गया, रोम रोम में प्रकाश छा गया। अब उनकी प्रसन्नता के लिए जीवन हो गया संपूर्ण त्रिभुवन अब दृष्टा होके हम देखती हैं। और गुरुदेव मिल गए। अब मेरी स्थिति जो अब तक किसी भी तरह संभली नहीं थी, अब और की ओर हो रही है, अर्थात अब नवम नवम भाव जागृत हो रहे हैं। ये गुरुदेव की कृपा से हो रहा है। काग काग पलट के हंस हो गया, ये गुरुदेव की कृपा से। काग को हंस बना दिया गुरुदेव ने। संसार में है तो काग है, और गुरुदेव की शरण में हो गए, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त हो गई, तो बस अब हंस रूप धारण हो गया। जिस ठौर से मैं विचलित हुई थी, जिस ठौर से भूल गई थी, अब वो भूली हुई ठौर अर्थात निज स्वरूप, अपने प्रिया प्रीतम की समीपता, जिससे भटक गए थे हम, अब वापस हो गए, मिल गई। ये गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हो गया। हे लाल हम, लाल हम, जय हो लाल हम जाए रे जाए, लाल हम जाए री जाए हे लाल हम जाए रे जाए। लाल हम जाए री जाए जहाँ जीवन मिला, जहाँ गुरु चरणों का आश्रय मिला, बेपरवाही श्रिया प्रिया, बेपरवाही श्री प्रिया दास किए, विमुखन मान सब ढाए। बेपरवाही श्री प्रिया दास किए विमुखन मान सब ढाए हाँ विमुखन मान सब ढाए, विमुखन मान सब ढाए हाँ विमुखन मान सब ढाए। विमुखन मान सब ढाए अपनी नु पर घूरी घूरी छय बरसत, अपने नु पर धुरी धुरी छय बरसत अपनी नु पर घूरी घूरी छय बरसत। अपने नु पर धुरी धुरी छय बरसत होश तोष गए